नमस्ते स्टूडेंट्स, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आपका स्वागत है +2 केमिस्ट्री के चैनल @फ्यूचर सेवर एकेडमी में। आप यहां से बहुत सारे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री सॉल्यूशंस फर्स्ट चैप्टर के डिस्कस कर रहे हो, आपके साथ डिस्कस हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिखा रहे हैं। वो लेक्चर्स में डिमांड करते हैं कि ये हमको इसकी एलेबोरेशन और चाहिए। आज हम एलेबोरेशन और करेंगे, एक्सप्लेनेशन और देंगे। तो इससे पहले जाने के पहले टॉपिक से जाने के पहले हम डिस्कस कर रहे हैं कि कल हमने क्या सेक्शन में किया था। कल हमने किया था, आपको मालूम होगा कि लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था जो वेपर प्रेशर है उसकी डेफिनेशन क्या होती है। वेपर प्रेशर क्या होता है? वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स above the liquid's surface in equilibrium with the liquid at a given temperature is called a vapor pressure। एंड उसके बाद हमने डिस्कस किया था लास्ट सेक्शन में, वो डिस्कस किया था कि वेपर प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करता है। पहले डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिक्विड, दूसरा डिपेंड करता है टेम्परेचर। ये दोनों हैं। जैसे लिक्विड की आपको नेचर जो है वेपर प्रेशर, उसकी अगर लिक्विड की मैग्नीट्यूड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की मैग्नीट्यूड अगर अलग अलग होगी, अगर कम होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होगी, वीक होंगी, तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, अंदरूनी फोर्सेस कम होने के कारण जल्दी जल्दी जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स वेपर बन जाएंगे और उसका वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। सिमिलरली वाइस वर्सा। और दूसरा है आपका टेम्परेचर। विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, यस्टरडे वी हैड डिस्कस्ड with the first chapter, first solution, +2 class. Yesterday we had discussed this is one of the burner, और हम हॉट हीट कर रहे हैं इसको, लिक्विड को। ये है लिक्विड आपका, और लिक्विड को बर्न किया, अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया तो टेम्परेचर इंक्रीज कारण ये वेपर्स जल्दी बन जाएंगे और वेपर प्रेशर उसका बढ़ जाएगा। Now, based on this same facts, we will discuss today vapor pressure of liquid, vapor pressure of liquid, or also called Raoult's law. This is called Raoult's law, R-A-O-U-L-T, Raoult's law. This is for the liquid solutions. Liquid solution means solute is also liquid and solvent is also liquid. Solute which is present in the less quantity, and solvent liquid, second liquid which is present in the excess quantity, that is a solvent. So now binary solution हम ले हैं volatile liquids के। volatile word आएगा और non volatile, मैं इसको क्लियर कर दूं। वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल में डिफरेंस क्या है? वॉलेटाइल कंपोनेंट इज दैट कंपोनेंट इन विच द लिक्विड बिकम्स इजिली वेपोराइज्ड फॉर्म, एंड नॉन वॉलेटाइल इन विच द लिक्विड और सॉल्यूट डज नॉट फॉर्म द वेपर फॉर्म। तो जिसकी वेपर फॉर्म बन जाती है वो वॉलेटाइल लिक्विड, जिसकी वेपर फॉर्म नहीं बनती, इजिली नहीं बनती, बिल्कुल भी बनती नहीं, उसको बोलते हैं नॉन वॉलेटाइल। यहाँ पर हमने वॉलेटाइल लेना है, तो इसका आपका रॉल्स लॉ की डेफिनेशन की है क्या है? एट ए गिवन टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड, द पार्शियल वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। हमने दो ले लेने हैं कंपोनेंट, एक फर्स्ट कंपोनेंट, एक सेकंड कंपोनेंट, मतलब एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट, मींस एक वन लिक्विड और दूसरा सेकंड लिक्विड। तो ये है इसकी डेफिनेशन रॉल्स लॉ की है। जो इसका पार्शियल वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट का, वो इज इक्वल टू होगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर के लिए हम डॉट यहाँ पर और नॉट लगा देते हैं 0, जिससे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय द मोल फ्रैक्शन। सिमिलरली फॉर सेकंड कंपोनेंट, it is equal to the P2 naught x2 the mole fraction of the second component, and P2 naught is the mole vapor pressure of the pure solvent। P2 is the partial vapor pressure। partial होता है जो
हाफ हाफ सा होता है, पूरा नहीं होता। अब आप इसके बाद ये डाल्टन ला, डाल्टन ने पता क्या बताया, डाल्टन हमारा भाई है। भाई क्यों बोलते हैं? क्योंकि भाई ने, बड़े भाई ने इन अच्छी अच्छी बातों को हमें बुक्स में बता दिया और हम वो भाई की अच्छी बातें वो बुक में पढ़ रहे हैं। भाई ये हमारा भाई क्या कहता है कि टोटल वेपर प्रेशर P होगा आपका P1 प्लस P2। तो इसको ऐड कर दो। P1 की वैल्यू है P1 नॉट x1 प्लस P2 की वैल्यू है P2 नॉट x2, ये पुट कर दिया। और आपको ये पता होना चाहिए कि मोल फ्रैक्शन दोनों कंपोनेंट का सम, मोल फ्रैक्शन का सम होता है 1। यहां से आपने वैल्यू निकाल लेनी है, किसी भी कंपोनेंट की वैल्यू दूसरे कंपोनेंट की वैल्यू में निकालो। x1 आप फाइंड आउट कर लो, ये प्लस x2 इधर जाके माइनस हो जाएगा। ये वैल्यू x1 की यहाँ पर पुट कर दो, ये बन गया P1 नॉट, x1 की वैल्यू है 1 माइनस x2 प्लस P2 नॉट, और इसके बाद आ गया x2। यहाँ पर हम देखते हैं क्या बनाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो आप, P1 नॉट माइनस P1 नॉट के साथ लग गया x2 प्लस P2 नॉट x2, एंड दिस इज P। एंड नाउ ये सेकंड और थर्ड टर्म में x2 कॉमन है, वो बाहर निकालो। P1 नॉट प्लस x2 आपने बाहर निकाल लिया, इनसाइड बच गया P2 माइनस P2 नॉट माइनस P1 नॉट। ये बन गई आपका रिलेशन, बन गया आपका ऐसे। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसका छोटा सा ग्राफ, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये जगह पर ग्राफ कि एक साइड अगर मोल फ्रैक्शन हो और दूसरी साइड आपका अगर हो मोल फ्रैक्शन के साथ वेपर प्रेशर, तो क्या बनेगा। तो ये हमने डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें। अब देखते हैं, ये बन गया। यहाँ पर x1 और x2 लिख देंगे हम, इधर भी x1 और x2 को मेंशन कर देंगे। अगर मोल फ्रैक्शन 1 की 1 है ना, तो दूसरी तरफ यहाँ पर x2 की होगी 0। अगर x1 की 0 है तो x2 की क्या होगी 1। ये है आपका मोल फ्रैक्शन का फंडा। मोल फ्रैक्शन हमने दिस एक्सिस ले लिया, मतलब x एक्सिस जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, और दिस साइड हमने क्या लेना है, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर लेने के लिए, क्योंकि आपको पता है दो कंपोनेंट होते हैं, एक कंपोनेंट आपका 1 है और दूसरा कंपोनेंट 2 है। तो ये कंपोनेंट 1 बन गया, प्योर कंपोनेंट P1 नॉट, और दूसरा ये कंपोनेंट बन गया, सपोज कर लो आप, इसकी वैल्यू आ जाएगी P2 नॉट। तो ये लाइन को आप ऐसे मिला सकते हो, पूरा कर लो, ये इसको छोड़ दो, ये x1 x2 यहाँ पर लिख दिया। ये बन गया P1 नॉट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट फर्स्ट कंपोनेंट के लिए, P2 नॉट वेपर प्रेशर ऑफ ए सेकंड कंपोनेंट प्योर सॉल्वेंट के लिए। और ये अगर ये लाइन आपको इधर से मिला दी जाए, इसको हमने इसको मिला दिया, ये बन गया टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन का बन गया। और ये अकेले अकेले 1 का क्या था, पार्शियल वेपर। पार्शियल होता है, पूरा नहीं होता, आधा सा होता है, आधा। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कौन से कंपोनेंट का, 1 कंपोनेंट, और दूसरा ये है आपका पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कौन सा कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट। वेरी सिंपल। So this graph depicts about the difference between the mole fraction and the vapor pressure. Very easy graph. You can write this theory, that is the partial vapor pressure of 1, partial vapor pressure 2, total vapor pressure, and also write in the theory when the mole fraction of the first component is 1, mole fraction of then second component is 0. Similarly, mole fraction of first component is 0, then mole fraction of second component is 1. This you write in the Raoult's law theory. When Raoult's law, whenever the question falls in exams about 2 marks or about 3 marks, write this total definition of Raoult's law first, then write this expression a little bit, and then discuss this type of a one type of graph. Then इसके बाद आएगा
आपका रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग लीनियर फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है जो वेपर प्रेशर को हम डिस्कस कर रहे हैं आ रहे हैं यहाँ पर। अगर फर्स्ट केस है इसका, अगर x1 आपका 1 होगा तो लिक्विड कौन सा होएगा, प्योर कंपोनेंट लिक्विड ही होएगा, 1 कंपोनेंट होएगा। द लिक्विड इज प्योर, कौन सा कंपोनेंट होगा, 1। अगर मोल फ्रैक्शन पहले की 1 होगी तो दूसरा नहीं होएगा, तो 1 होगा। यहाँ पर आपका रिलेशन बन जाएगा P1, यहाँ से रिलेशन बन जाएगा P1 नॉट, x1 कितना आ गया 1, मतलब P1 is equal to P1 naught. When the mole fraction of pure component is 1, then the partial vapor pressure of first component is equal to the vapor pressure of the pure solvent. Similarly, अगर आपकी x1 हो जाएगी 0, तो लिक्विड क्या होगा, प्योर कंपोनेंट 2 का होगा। लिक्विड इस, क्योंकि x1 0 होगी तो सेकंड बन गया ना, तो लिक्विड इज प्योर कंपोनेंट किसका होगा, 2 का। और उसमें ऊपर आप रिलेशन फिल कर दोगे, ये वाला रिलेशन, ये बन गया P1 इज इक्वल टू P1 नॉट, P1 के नॉट की वैल्यू कितनी है, ये बन गई P2, P1 नॉट मल्टीप्लाई कर देंगे हम 0। तो ये ग्राफ हम शो कर सकते हैं। इसके बाद आएगी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स व्हेन द solute is non volatile, that we will discuss. This is for the volatile components. एग्जाम में कोई भी आ सकता है, कितों भी आ सकता है, एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ volatile भी आ सकता है, एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ non volatile भी आ सकता है। तो घबराना नहीं हैगा, don't confuse, don't be worry, and because now we will discuss Raoult's law और Raoult's law for नॉन वॉलेटाइल। आपको पता है ना, नॉन वॉलेटाइल मैंने बताया था, नॉन वॉलेटाइल होगा जिसके इजिली वेपर नहीं बनते, उसको बोलते हैं नॉन वॉलेटाइल। तो उसका वेपर प्रेशर, जैसे शुगर है, शुगर वाटर में डाल दो, खंड को, चीनी को वाटर में डाल दो, उसके वेपर नहीं बनेंगे इजिली, नहीं इजिली बनते नहीं हैं शुगर के, वो घुल जाती है, लेकिन उसके लिक्विड फॉर्म से बाद उसके सॉलिड फॉर्म के बाद उसके लिक्विड नहीं बनते, वेपर नहीं बनते, तो वो है आपका नॉन वॉलेटाइल। तो वहां पर वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का होता है ना, ये प्योर सॉल्वेंट से कम हो जाता है, क्योंकि उसके वेपर नहीं बन रहे। अगर वेपर नहीं बन रहे तो उसका प्योर सॉल्वेंट के से वेपर प्रेशर जो कम हो जाएगा सॉल्यूशंस का। अगर कम हो जाएगा तो उसकी डेफिनेशंस हमने डिफाइन करनी है ऐसे। तो पहले आएगा उसका वेपर प्रेशर जो है, सिर्फ वेपर प्रेशर सॉल्यूशंस का जो होगा ना, वो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट ही बन जाएगा। वेपर प्रेशर ऑफ, आप बोल सकते हैं सॉल्वेंट ही बन जाएगा, सॉल्यूट अगर नॉन वॉलेटाइल होगा। अगर सॉल्वेंट में शुगर है ना, शुगर है नॉन वॉलेटाइल, उसके वेपर नहीं बनेंगे, तो वो कंट्रीब्यूशन उसकी सॉल्यूट की खत्म होगी, तो बाकी क्या बच गया, वेपर प्रेशर सॉल्वेंट। तो वेपर प्रेशर सॉल्वेंट किसका आ गया, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के इक्वल आ जाएगा। अब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के इक्वल अगर आ गया तो वहां पर डेफिनेशन आपकी जो पी की है, वेपर प्रेशर प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन के कारण। एंड सिमिलरली आपको पता है ना कि ये पी वेपर प्रेशर पी हो गया, ये वेपर प्रेशर प्योर सिंपल सॉल्वेंट का P1 हो गया। तो यहाँ पर P की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं P1 प्रोपोर्शनल टू x1, और इसके बाद आ जाएगा P1 इज इक्वल टू P1 नॉट x1। ये P1 नॉट ऊपर ये छोटी सी जो टोपी डाली है ना, हैट टाइप, इसको बोलते हैं प्योर फॉर्म की ये डिस्क्रिप्शन है, नोटेशन है। तो ये बन जाएगा आपका ऐसे। तो Raoult's law क्या है, एट ए गिवन टेम्परेचर फॉर द नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट्स द वेपर प्रेशर एट ए गिवन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। तो दिस इज ऑल अबाउट लाइक दिस। P प्रोपोर्शनल टू हम डाल देंगे P प्रोपोर्शनल टू x1, एंड ये इसका रिलेशन बन जाएगा आपका P इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू x1। ये इसका रिलेशन बन गया। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट टास्क,
कि जो रॉल्स लॉ होगा ना आपका, जो रॉल्स लॉ है वो स्पेशल ही केस है इसका, जो लॉ हमने डिस्कस किया था हेनरी लॉ, इस केस ऑफ हेनरी लॉ। तो हेनरी थोड़ा सा हमारे हेनरी साहब थोड़े से बड़े टॉपिक्स दे गए हैं, तो रॉल्स लॉ उसमें समा गया है, ये हम चेक करते हैं। आपको ये मालूम है, अभी आपने देखा कि जो रॉल्स लॉ था वो था P1 इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू x1, ये पता हमने रॉल्स लॉ के बेस के ऊपर। और हेनरी लॉ जिसने जो स्टूडेंट्स ने हमारा टॉपिक अभी नहीं देखा ये पिछले 3-4 दिनों में, वो वहां पर हेनरी लॉ हमने किया था, जरूर देखना आप, बहुत ईजी आपको और एलेबोरेट करके बताया गया था हेनरी लॉ के बारे में। जरूर देखना हमारे चैनल @फ्यूचर सेवर अकेडमी में, जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप कमेंट बॉक्स में जाकर उसमें जरूर आपके सजेशन जरूर दी जाती है। तो वहां पर हेनरी लॉ मैंने डिस्कस किया था आपके साथ, बहुत सारे बच्चों ने, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसको देखा, P इज इक्वल टू पी एच इंटू एक्स। तो देखो आप, दोनों ही लॉ सेम ही हैं लगभग, पर कभी कभी पंजाबी बोलनी पैंदी है ना, क्योंकि तुहानू पता पंजाबी मुंडे छा गए हुए सारे वर्ल्ड च। तो वी all are one, whether we are from any religion, we are all are one। तो समझने के लिए समझिए कि ये x1 ये x है ना, ये मोल फ्रैक्शन है, और यहाँ पर P1 ये pH, ये भी प्रेशर की टर्म होगी, ये pH हेनरी कांस्टेंट है, और यहाँ पर P एंड P1 दोनों क्या है, प्रेशर। तो दोनों यहाँ पर सिर्फ डिफरेंस ये है, सॉरी pH नहीं, इसके यहाँ पर है KH नॉट pH। तो वह फर्क क्या है, जो हेनरी कांस्टेंट है, यहाँ पर अगर प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर हम लगा दें कि H इज इक्वल P1 नॉट, तो ये हेनरी कांस्टेंट है। तो रॉल्स लॉ हेनरी लॉ से ही ड्राइव किया गया है। फर्क क्या है, देयर इज ओनली डिफरेंस बिटवीन द रॉल्स लॉ एंड द हेनरी लॉ। इन रॉल्स लॉ there is a P1 naught x1 term, and in Henry law there is a term in the right hand side KH into x, and only difference is that KH is equal to P1 naught, that is a Henry constant is equal to the vapor pressure of pure solvent. So this we will discuss for the Rolle's law, vapor pressure of pure component की equal आ जाएगा। This is also one of the definition of Rolle's law बन गई। अब इसके बाद हमने डिस्कस करना है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। हाँ जी, हमारे जो टॉपिक्स चल रहे हैं ना सॉल्यूशन चैप्टर के, आगे वाले टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये लेकर यहाँ से लेकर पिछले 2-3 टॉपिक्स को लेकर, क्लासेस को लेकर, और आगे वाले दिनों में जो टॉपिक्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए चैप्टर। ये आपके नेक्स्ट जो आपने एग्ज़ाम देने हैं, हाउस एग्ज़ाम देने हैं, और टर्म एग्ज़ाम देने हैं, और फाइनल एग्ज़ाम देने हैं, और IIT और JEE में जाना है, जिसमें भी आपने जाना है, यहाँ चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है। मिस ना कीजिए आपका चैनल @फ्यूचर सेवर अकेडमी। सो आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में अब बात करने जा रहे हैं। हाँ जी, नॉन आइडियल और आइडियल। आइडियल सॉल्यूशंस वो होते हैं, द सॉल्यूशंस, आपको बता दूं, वो सॉल्यूशंस जो रॉल्स लॉ को एग्जैक्टली हर कंसंट्रेशन में ओबे करें, रॉल्स लॉ को हर कंसंट्रेशन में ओबे करें, उसको फॉलो करें, दो सॉल्यूशंस आर कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशंस। तो आपको पता होगा ना कि आइडियल सॉल्यूशंस में अगर दो कंपोनेंट हैं हमारे, थोड़ी सी इंटरेक्शन हुई है यहाँ पर लाइट की वजह से, कोई बात नहीं, हमारा टॉपिक चलता रहेगा। वेट फॉर ए 5 or 10 seconds। हाँ जी, वेलकम स्टूडेंट्स अगेन। नाउ जो आपका दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, एक ए कंपोनेंट और दूसरा कंपोनेंट होता है आपका बी। तो ए कंपोनेंट की आपसी इंटरेक्शन होगी ए की, और दूसरी इंटरेक्शन होगी बी की। अगर ए और बी में आपसी नहीं, अलग अलग, और ए और बी में जो इंटरेक्शंस है ए और बी में, वो इंटरेक्शंस सपोज कर लिया हमने ए बी इंटरेक्शंस अगर मॉलिक्यूल्स में सेम मैग्नीट्यूड कोई होगी, ए और बी की, मतलब ए और बी दो मॉलिक्यूल्स ले लिए हमने, दो कंपाउंड्स ले लिए,
कंपोनेंट्स, अगर उसमें जो इंटरेक्शंस है ए बी इंटरेक्शन मतलब होता है कि वो चाहे वो अट्रैक्ट कर रहे हैं या वो रिपेल कर रहे हैं, ए और बी में सेम हो, तो वहां पर आपका जो कंपोनेंट्स का रॉड सा लगता है आपका, वहां पर हमने 1 और 2 कंपोनेंट यूज किए थे, यहां पर यूज कर देंगे पी ए नॉट इंटू एक्स ए, और दूसरा बन जाएगा पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट इंटू एक्स बी। ये आपका कंपोनेंट बन गया। टोटल प्रेशर ऐड कर दो आप, टोटल प्रेशर बन जाएगा P विच इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, यहां पर बन गया। पी ए की वैल्यू पुट कर दो, पी ए नॉट इंटू एक्स ए, दूसरा बन गया पी बी नॉट इंटू एक्स बी, दोनों कंपोनेंट प्लस कर दिए हमने, ऐड कर दिए, तो ये सॉल्यूशन बन जाएगा। और यहां पर हमने समझना है कि ये इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, हीट चेंज इन केस में हीट चेंज ऑन मिक्सिंग इज जीरो। जब मिक्स करते हैं ना कंपोनेंट्स को ए और बी को, उसकी जो हीट कंपोनेंट्स है वो क्या होगी, जीरो, इज जीरो। वो क्यों जीरो होगी, बिकॉज ए और बी में कोई भी अट्रैक्टिव फोर्स में डिफरेंस नहीं है। जो ए और बी की अट्रैक्टिव फोर्स है वही अट्रैक्टिव फोर्स ए और बी में है। दैट्स व्हाई देयर इज ए नो चेंज इन द अट्रैक्टिव फोर्स। तो जब हम उसको ऐड करेंगे तो उसकी जो हीट है वो सेम ही हो रहेगी, और अगर हीट सेम रहेगी तो उसमें चेंज होने का सवाल ही नहीं उठता, उसकी हीट चेंज क्या होगी, जीरो। तो हीट चेंज उसके जीरो होने के कारण हमने उसको लिख देना है डेल्टा एच मिक्सिंग की, वो क्या बन जाएगी, जीरो। सिमिलरली वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग इज आल्सो जीरो। ये मिक्सिंग की वॉल्यूम चेंज कैसे जीरो बन जाएगी, आपको मालूम है ना। अगर हम वॉल्यूम चेंज को डिस्कस करें, सपोज कर लो कोई 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ बेंजीन ले लिया और दूसरा भी 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ बेंजीन की जगह से दूसरा ले लिया, बेंजीन की जगह से हमने टॉलिन। हम डिस्कस करेंगे ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ये टॉलिन वगैरह कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये कंपोनेंट्स कौन कौन से केमिकल्स हैं। 100 सेंटीमीटर ए बन गया, 100 सेंटीमीटर यहाँ पर टॉलिन बी बन गया, दोनों को मिक्स कर दिया, कितना बन गया, 200। तो टोटल जो आपका वॉल्यूम था मिक्स होने से पहले कितना था, 100 प्लस 100, 200। मिक्स होने के बाद कितना बन गया, 100 प्लस 100 जोड़कर भी बन गया टोटल 200। तो वॉल्यूम तो चेंज हुआ नहीं, यहाँ स्टार्टिंग में 100 प्लस 100 था और फाइनल में 200 था, 200 पहले 200 बाद में, तो वॉल्यूम चेंज कितनी होगी, जीरो। तो वॉल्यूम चेंज इसमें जीरो होगी। एग्जांपल हम डिस्कस कर सकते हैं इसकी बेंजीन एंड टॉलिन, और दूसरी है कोई भी ब्रोमो इथेन एंड आइडो इथेन। इसके बाद हम आइडियल सॉल्यूशंस के बाद कौन सा करेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, ये आपका है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में क्या होगा, वो सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करते ओवर ऑल द कंसंट्रेशन, सभी कंसंट्रेशंस के ऊपर, सभी अमाउंट्स के ऊपर जो रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करते, उसको बोलते हैं हम नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के लिए फिर ये जो कंसेप्ट आइडियल सॉल्यूशंस का था, पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए था ना आपका। पी ए इज ए vapor pressure of a solvent, Pa naught is the vapor pressure of a pure solvent, Xa is the mole fraction of A component। ये आइडियल सॉल्यूशंस के लिए ओबे करता था, नॉन आइडियल के लिए नहीं ओबे करेगा, मतलब इसको नॉट इक्वल लिख देंगे। ऐसे ही Pb इसका बन जाएगा, नॉट ओबे करेगा, नॉट इक्वल टू बन जाएगा Pb नॉट इंटू XB। ये इसके लिए क्लियर होगा। अब इसकी जो प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे, आइडियल में डेल्टा एच मिक्सिंग हीट चेंज क्या थी, जीरो। यहाँ पर हीट चेंज जीरो नहीं होगी, हीट कुछ ना कुछ चेंज होगी, बिकॉज ए और बी में जो अट्रैक्शंस होगी ना, वो ए और बी से अलग होगी। और सिमिलरली वॉल्यूम यहाँ पर डेल्टा एच नॉन जीरो होगा और डेल्टा वी भी नॉन जीरो होगा, वॉल्यूम भी इसमें चेंज होगा, मतलब जीरो नहीं होगा। ये बन जाएगा इसका डेल्टा एच के कारण। अब इसके बाद आता है आइडियल और नॉन आइडियल में, ये सॉल्यूशन में हमने डिस्कस कर दिया। अब आएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, पॉजिटिव डिविएशंस कैसे शो करते हैं। नॉन आइडियल
आपके जो सॉल्यूशंस हैं शोज पॉजिटिव डिविएशन। डिविएशंस का मतलब होता है चेंज। जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हैं वो पॉजिटिव डिविएशन शो करते हैं, मतलब उसका जो वेपर प्रेशर है वो बढ़ जाता है। इसको डिस्कस करने के लिए हमने क्या सपोज करना है, हम सपोज कर रहे हैं कि जो ए बी की इंटरेक्शंस हैं, हमने ले लिया ए बी की जो अट्रैक्शंस है ना ए बी में आपस में, वो ए और आल्सो बी बी से लेस है। ए बी की इंटरेक्शंस ए और बी से लेस है। तो हमने क्या करना है, अगर लेस है तो उसका जो, जब हम दोनों कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे, उसको जोड़ेंगे, तो ईच कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो रॉड्स के बेसिस के ऊपर बढ़ जाएगा। जैसे ये है ना, ये है हमारा कोई बीकर ले लो, यहाँ पर ए कंपोनेंट के मॉलिक्यूल्स ऐसे दिखा दिए हमने, बी के थोड़ा सा ऐसे दिखा दो, बी के ये बन गए बी के। अब ए और बी में जो अट्रैक्शंस है वो वीक है, वीक होने के कारण ये अट्रैक्शन जल्दी जल्दी ऊपर चले जाएंगे। ऊपर चले जाएंगे मतलब इसका क्या होगा, वो वेपर्स बन जाएंगे, ए बी की वेपर जल्दी चल जाएंगे क्योंकि उसमें अट्रैक्शंस कम है। अट्रैक्शंस कम होने के कारण वो लूजली हेल्ड है, लूजली हेल्ड होने के कारण वो जल्दी जल्दी ऊपर चले जाएंगे और जल्दी ऊपर जाकर वेपर्स बन जाएंगे। अगर जल्दी जाकर ऊपर वेपर बन गए, उसका पार्शियल वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। तो उसका पास प्रेशर बढ़ गया, अगर बढ़ गया तो क्या होगा चेंज, पॉजिटिव डिविएशन। तो उसकी जो पी ए होगी वो ग्रेटर देन हो जाएगी पी ए नॉट एक्स के साथ, अकेले अकेले कंपोनेंट की आपके अकेले अकेले की वो भी इसके साथ ज्यादा हो जाएगी, दोनों की पी ए की। तो जो आपका पी होगा वो पी ए प्लस पी बी, वो भी ग्रेटर देन हो जाएगा किसके, यहां से पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी, इससे ज्यादा हो जाएगा। अगर आपको ये क्लियर नहीं आ रहा है ना, थोड़ा सा लाइट के इंटरप्शन के कारण, तो पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी। इन द अपकमिंग डेज students want more information, for interesting information, the valuable information for you. In the upcoming days we are hiring a very important format of teaching of chemistry, so don't miss it. Please maintain your regularity in these classes. This is very special and very knowledgeable lectures for you. You can understand from there very quickly and also maintain your level of learning in your mind or brain for a long time. Okay, next ethyl, इसकी जो हो सकती है, जो आपने कोई हमने डिस्कस करनी है पॉजिटिव डिविएशन की एग्जांपल, इथाइल अल्कोहल और साइक्लोहेक्सेन। इथाइल अल्कोहल और दूसरा है साइक्लोहेक्सेन। अंडरस्टैंड करना, इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला हम लिखने जा रहे हैं C2H5OH, ये है उसका इथाइल अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स हमने लिख दिए ऐसे, ये बन गया इथाइल अल्कोहल्स C2H5 लाइक दिस, लॉन्ग चेन बन जाएगी। अब होता क्या है यहाँ पर इथाइल अल्कोहल और साइक्लोहेक्सेन में, जो साइक्लोहेक्सेन है ना, इसका जो एटम है ना, साइक्लोहेक्सेन का एटम और मॉलिक्यूल वट एवर द कंपाउंड, अगर इसको हम इसमें डालेंगे इथाइल अल्कोहल में, तो क्या होगा, तो जो कुछ जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड ये ब्रेक हो जाएंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होने के कारण जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है वो वीकेंड पड़ जाएगी, कम हो जाएगी, कमजोर पड़ जाएगी। अगर वीकेंड फोर्सेस कम हो गई, यहाँ पर डिस्कस भी हमने किया था, जैसे ए और बी में वीकेंड फोर्स कम होने का वो जल्दी ऊपर वेपर स्टेट में चले जाएंगे, उसका वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा तो वेपर हाइड्रोजन बॉन्ड ऊपर चले ये कंपाउंड ऊपर चलेगा और उसकी इथाइल अल्कोहल साइक्लोहेक्सेन ऐड करने के बाद उसका वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, आप इसको फॉलो कर सकते हो, लिख सकते हो। नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो होते हैं ना, वो हमने शो कर दिया कि पॉजिटिव डिविएशन रॉल्स के देते गए, और यहाँ पर नॉन आइडियल सॉल्यूशन
एक नेगेटिव डिविएशन भी देते हैं फ्रॉम रॉल्स लॉ। उसमें क्या होगा, जो ए बी की अट्रैक्शंस है वो ए और बी इसके ज़्यादा होगी, मतलब ए और बी आपस में ज़्यादा एक दूसरे को पकड़ कर रखेंगे। अगर पकड़ कर रखेंगे वो जल्दी से जल्दी ऊपर नहीं जाएंगे, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। जो प्रेशर आपका ये साइन इधर है वो इधर बन जाएगा, चेंज हो जाएगा, लेस देन का साइन चेंज बनेगा, उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। जिसका वेपर प्रेशर कम हो गया वो क्या है, नेगेटिव डिविएशन। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना @future saver academy जिन्होंने बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए और आप कमेंट बॉक्स में जाकर आपका सजेशन जरूर दीजिए। धन्यवाद स्टूडेंट्स। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।